सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रही हूं। उन्होंने एक सर्वे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस सर्वे पर ना जाते हुए बस ये पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री ने जब एक सभा से सीधे सीधे कह दिया कि लोकतंत्र संविधान खत्म नहीं होने वाला है, उसी संविधान का डर दिखाकर मुसलमानों को भी डराया जाता है। देखिए सुचरिता जी, डर की राजनीति करना समाजवादी पार्टी और इस पूरे इंडी गठबंधन की एक पुरानी आदत रही है। शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी जनाब ने। अभी उनने कहने लगे थे कि मुसलमानों को बहुत कुछ मिला है, बिल्कुल मुसलमान खुश हैं। फिर वो गाड़ी पता नहीं कहां डिटूर लेके दूसरे रास्ते चली गई। बात करते करते वो मैं समझ नहीं पाया। बिल्कुल मुसलमान खुश है। आज मुसलमान खुश है क्योंकि इस देश में अगर वास्तव में प्रगति की राह में मुख्य धारा में उनको कोई जोड़ पाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जोड़ पाए। आप लोगों ने तो सत्ता में रहते हुए मात्र डर की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करके मन में भय पैदा करके उनको पीछे धकेलने का काम किया था। और ये डेटा बोलता है, हम नहीं बोल रहे। अगर 19% की आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है, पर वो 30% के लाभार्थी केंद्र सरकार की योजनाओं में बनते हैं, मुद्रा योजना में बनते हैं, उज्ज्वला योजना में बनते हैं, आवास योजना में बनते हैं, तो देश का मुसलमान आज मुख्य धारा से जुड़ पा रहा है। और इसीलिए वो भी मन में कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। वो भी मन में कह रहा है अब की बार 400 पार। पर यह बात आपको नहीं पचेगी जनाब। ये कैसे पच जाएगी? क्योंकि आपकी तो पूरी भय की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इसी पे तो टिकी हुई है। संविधान को ये हो जाएगा, लोकतंत्र को ये हो जाएगा। 2014 के पहले से बोल रहे हैं सुचरिता जी ये बात, 2014 के पहले से। पर 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में रहे, 12 साल, और 10 साल अब प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हुए। 22 साल हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने के बाद जिनके दामन पे आप एक लालछन नहीं लगा सकते, जिन्होंने इस देश की संस्थाओं को और लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया हो, उनके सामने अब आपके डर की दुकान नहीं चलने वाली। ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चलाते सुचरिता जी, ये डर और भय की दुकान चलाते हैं। और इनकी डर और भय की दुकान में अब लोग शटर बंद कर देंगे और इनका साथ नहीं देने वाले। इस देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा, इस देश का संविधान भी सुदृढ़ रहेगा, इस देश का मुसलमान भी मुख्य धारा में जुड़ करके प्रगति की राह में अपने आप को जोड़ेगा। और आज अगर देश की कोई भी लाभार्थी है, कोई भी स्कीम अगर चल रही है, क्या वो सबको नहीं मिल पा रही है? क्या मुद्रा में सब लोग नहीं आ पा रहे हैं? क्या मातृवंदन योजना है वो मुसलमान बहनों को नहीं मिल पा रही है? क्या ट्रिपल तलाक का लाभ मुसलमान बहनों को नहीं मिल पाया? क्या स्टार्टअप इंडिया का लाभ मुसलमान युवकों को नहीं मिल पाया? सबको मिला है। और इसीलिए वो खुश है और इसीलिए वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं एक बार प्रेम कुमार जी, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूँ सबसे, अगर आपकी इजाजत हो। प्रेम कुमार जी मुझे बताइए। ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, आप जल्दी से लीजिए, फिर जाऊंगी बाकी को। देखिए सुचरिता जी, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से लेकर सारी योजनाओं में सभी धर्मों को पूरी फैसिलिटी मिल रही, नो डाउट। हाँ। संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, और वही संविधान जाने नहीं वाला है। आ रहा हूं, लेकिन वो संविधान बचे तब ना। वही उसी, अरे भाई मैंने यही दिखाया कि संविधान को लेकर इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कह दी। यही डर तो दिखाना होता है, यही तो डर दिखाना होता है अजीज खान साहब। आप लोग यही कहते हैं संविधान बचेगा तभी तो होगा संविधान। उन्होंने कहा कोई नहीं हटा सकता संविधान को। अब और क्या चाहिए? देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है। अरे सुचरिता जी, हाँ। अरे बोलने दीजिए। अरे 10 सेकंड बोले थे आप। संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। उसी संविधान को बदलने की साजिश नहीं चाह रही है ये सरकार। नहीं भाई, ये साजिश क्यों है? जब देश का प्रधानमंत्री, मैं एक बार जरा दोनों पत्रकारों पर एक मिनट, मैं अवधेश जी और प्रेम कुमार जी के पास आ रही हूँ। भाई देश में प्रधानमंत्री मंच से कह गए कि भाई ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि संविधान हटाने की बात, यही सब झूठ फैलाते हैं ये नेता। कोई नहीं बदल सकता उस संविधान को। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? नहीं, भारत में संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? हाँ। संविधान दिवस की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां संविधान दिवस की उन्होंने शुरुआत की थी। और संविधान के बड़े बड़े वो पुस्तकाकार, वो बहुत बड़ा बड़ा बनता था, हाथी को सजा करके उस पर लाद के, और वो जुलूस निकाले जाते थे कि हमारा संविधान कितना महान है। अंबेडकर जी पर उन्होंने किताब लिखा हुआ है संविधान को लेकर, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये जो भय पैदा किया जा रहा है कि संविधान खत्म किया जाएगा, भाई 10 साल में कौन सा संविधान खत्म हो गया है? और भारत में संविधान खत्म कोई करना भी चाहे तो क्या इतना आसान है क्या? 127 संशोधन संविधान में हुए हैं।
जिसमें आप अगर देख लीजिए तो करीब करीब 90 संशोधन किसके सरकार के कार्यकाल में हुआ। और जो समाजवादी लोग हैं, मुझे तो हैरत होती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस संविधान में व्यापक परिवर्तन की मांग की थी। उनके बाजाबता इस पर लेख हैं, उनकी पुस्तकों में इसका विवरण है। देश की कम्युनिस्ट पार्टियां सुचरिता कहती थी कि यह संविधान भारत का नहीं है, ये तो साम्राज्यवादी संविधान है, यह पूंजीपतियों का संविधान है। लेकिन वो संविधान को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते थे। लेकिन बीजेपी सरकार आ गई है तो वो संविधान दिवस मना रही है। तो इस देश में लंबे समय तक झूठ बोल के कि मुसलमान विरोधी है, इसको वोट मत दो, ये संविधान खत्म कर देगी, वोट मत दो, ये दुनिया से युद्ध करा देगी, वोट मत दो। और लोकतंत्र बचाना है तो आखिरी चुनाव है। इससे देश बाहर निकल के और बीजेपी को अकेले बार बार बहुमत दे रहा है। तो अब ये अंतिम अस्त्र हो रहा है ललहार करके। लोकतंत्र बचाना है तो ये आखिरी चुनाव है, ये कह रहे थे भाई राहुल गांधी ने यही कहा था। ये आखिरी नारा है। किया। मैं एक बार पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद प्रियंका जी और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। पहले बताइए प्रेम कुमार जी, आपके नेता तो ये भी कह रहे हैं, अब वहाँ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत गई तो पहला इलाज तो मेरा और तुम्हारा हो जाएगा, पहला इलाज मेरा और तुम्हारा हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, यही तो होता है, उनके लिए ही है ये वीडियो जो आया है अब की बार 400 पार जो बोहरा समुदाय से आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर बोलूंगा। उन्होंने पता नहीं क्यों बाबा साहब अंबेडकर को चुनौती देने की उन्होंने ठान ली। चलिए, कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भी आकर के इस संविधान को नहीं बदल सकते। भाई बाबा साहब अंबेडकर ने आपका क्या बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी जी? बिना बाबा साहब अंबेडकर को चुनौती दिए हुए आप संविधान नहीं बचा सकते थे क्या? क्या नहीं बचा सकते हैं संविधान? बाबा साहब अंबेडकर को आपने जो चुनौती दी है, ये आप एक गलत संदेश दे रहे हैं, एक गलत मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। अब ये आप उसके बगैर भी संविधान बचा सकते हैं। प्रेम कुमार जी, अब कान इधर से पकड़ना है या सीधा पकड़ना है वाली हालत हो रही है। कैसे? आप ये बाबा साहब अंबेडकर एक तरफ वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और आप उसमें शब्दों पर जा रहे हैं, वो शब्दों पर जा रहे हैं। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब क्या है? उन्होंने कहा संविधान कोई नहीं। उसकी अगली लाइन क्या है? नहीं, उसकी अगली लाइन क्या है? बीजेपी को वर्ड प्ले पर नहीं जाइए। नहीं, इसका मतलब नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा संविधान जाने वाला है। उन्होंने अगली लाइन में ही कहा कि उन्होंने अगली लाइन में ही कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसे कोई नहीं हटा सकता है। अगली लाइन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनौती देने का काम क्यों किया? कैसे दे दी चुनौती? क्यों किया कि बाबा साहब अंबेडकर भी होते तो इस संविधान को नहीं बदल सकते थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिए बगैर आप वर्ड प्ले कहते हैं सर, इसे वर्ड प्ले का विरोध किए बगैर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते? आप 5 साल के लिए चुने गए हैं नरेंद्र मोदी जी, दोबारा जनता देगी तो 5 साल और हुए, तीसरी बार देगी तब देगी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को पूरा देश मानता है। पहले आप बोलते रहे कि संविधान खराब, नहीं, पहले आप ये बोलते जा रहे हैं कि संविधान खराब कर देंगे, संविधान हटा देंगे। निकालते हैं हम। अगर सुनिए प्रेम जी, अगर मैं ये कहूं कि भगवान भी आकर के ये नहीं बदलेंगे तो मैं भगवान को चुनौती देता हूं क्या? भगवान भी आके ये नहीं बदलेंगे तो मैं क्या भगवान को चुनौती देता हूं?